Whoever says, I have come to know him, but does not habitually keep his commandments, is a liar, and the truth is not in him. But whoever habitually keeps his commandments and obeys his precepts, in him the love of God has truly been perfected. By this we know that we are in him. जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता फादर, हम परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, जिस वचन में परमेश्वर तो हमें और ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह के लिए और प्रभु यीशु मसीह के वचन के लिए और उस जीवन के लिए जिस जीवन के बारे में बाइबल हमें बतलाती है, हम उस पर और ज़्यादा मनन कर पाए। परमेश्वर इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं और इसके प्रकाशन को मांगते हैं पिता, कि सचमुच जैसा वचन कहता है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं और परमेश्वर हमने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को, उसकी संगति को और प्रभु यीशु मसीह के चाल चलन को अपने जीवन में लागू नहीं किया है, तो हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना है। हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके उसके अनुसार नहीं चले और हमने यीशु के साथ यीशु जीवन, मसीही जीवन नहीं जिया है। और इसलिए वचन बोलती है परमेश्वर कि वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। प्रभु यीशु मसीह वचन कहता है मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। और प्रभु यीशु मसीह का हमारे जीवन में वास करना और हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना और प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में उसका अनुसरण कर चलना, उसके चाल चलन और उसके विवेक को अपने जीवन में लागू करना है। जितना ज़्यादा लागू करना, उतना ज़्यादा यीशु का हमारे जीवन में होना होता है। और जितना ज़्यादा यीशु हमारे जीवन में होंगे वो सत्य होता है। वो जीवन जिस पर यीशु मसीह का अनुसरण कर उसे इन्वॉल्व करते हैं अपने यीशु मसीह को और यीशु मसीह के व्यक्तिगत अस्तित्व को अपने जीवन में बढ़ने देते हैं, तो हमारे अंदर वो सत्य आता है। लेकिन अगर हमने यीशु मसीह को जाना, उसे ग्रहण किया, मगर यीशु के चाल चलन को, यीशु के अनुसरण को अपने जीवन में बढ़ने ही नहीं दिया, तो हमने सत्य को अपने जीवन में लागू ही नहीं किया। और इसलिए बाइबल कहता है कि वह झूठा है और वह उसमें सत्य नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जहाँ नहीं है वहाँ सत्य नहीं है। और इसीलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण होना आवश्यक है। आगे वचन कहता है कि जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। और मेरे परमेश्वर, हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम तब सिद्ध हुआ है और परमेश्वर इसी से हम जानते कि हम उसमें हैं। परमेश्वर जब हम उसके वचन पर चलते हैं, परमेश्वर का वचन, जीवित वचन प्रभु यीशु मसीह, मार्ग सत्य जीवन प्रभु यीशु मसीह। अगर हमारे जीवन में सत्य है तो वो तब है जब हमारे जीवन में वचन है। और जब वचन है तो मतलब हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण कर यीशु को अपने जीवन में ले रहे हैं, तभी हमारा जीवन सत्य है। तो परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन, जो कि परमेश्वर जीवन का वचन है, जीवन का मूल स्रोत है, वो हमारे जीवन को और ज़्यादा प्रकाशित करे और हम और ज़्यादा उसको अपने जीवन में ग्रहण करें। हम उसके रेवलेशन से भरें, उसके आज्ञाओं को अपने जीवन से पूरा करें और हमारे जीवन गवाही से आपको महिमा मिले। वचन दूसरा, कि हम प्रभु यीशु मसीह आपका अनुसरण करें। जिस तरह यीशु मसीह चला, हम वैसा चले, हम आज्ञाकारी हो, हम प्रार्थनाओं में समय बिताएं, हम दूसरों के लिए परमेश्वर बुरा ना सोचे। वो हर एक विवेक जो प्रभु यीशु मसीह का वचन बतलाती है, हम पवित्र आत्मा की सहायता और उसके अनुग्रह और अगुवाई में वैसा ही चले, ताकि हमारा चाल चलन भी यीशु में हो, उस वचन के अनुसार, ताकि हमारे जीवन में वो सत्य आके ठहरे और हम झूठे ना ठहरे, ताकि हमारा जीवन ग्रहण योग्य हो। आज के दिन के लिए परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते, इस वचन में इस प्रकाशन के लिए तुझे धन्यवाद देते और मांगते तेरी सहायता को, ताकि हम परमेश्वर इस वचन में और ज़्यादा परिपक्व हो और ये वचन हमारे जीवन को और प्रकाशित करे और हम एक दूसरे के साथ संगति में एक दूसरे के लिए भी सहायक बन पाएँ, ताकि परमेश्वर हम एक दूसरे को सिखा पाए, बतला पाए, शेयर कर पाए, इंकरेज कर पाए और एक दूसरे को परमेश्वर बूस्टअप करे कि हम यीशु में एक हैं और यीशु में जीवन सबसे बड़ा आशीष है। परमेश्वर, रातों के बेला का आपके अधिकार हाथ में देते हैं, हम सुरक्षित सोएं, कल का दिन यीशु में आशीषित हो। अब कल का पूरा दिन आपके नियंत्रण, आपके अधिकार में। धन्यवाद देते हैं और इन सभी प्रार्थना को मांगते पिता, दयानुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।